क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। मुखलिस भाई की जो है ना वो चोरी हो गई है। तो और बाहर जो है ना वो घर गेट को भी उन्होंने कुंडी लगा पर चढ़ के फिर नीचे उतरा, फिर कमरे के अंदर गया क्योंकि एक कमरे में जो है ना समीना को बताया था कि जो बातचीत है वो एक दिन उधर हमने फंक्शन वगैरह किया, दिन के आप जा रहे हो पैसे एक जैसे भाईजान नजदीक जो मोबाइल पड़े रहते हैं, सामान वगैरह जेब से इस सज्जत पढ़ने के लिए उठता है कोई नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि कल हम शाम को आए थे, घर लेट पहुंचे थे, तो फिर हम सो गए। जैसे ही सुबह सुबह उठी हूँ मैं तो घर में कुछ नहीं था खाने को और दूध वगैरह भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही दूध मंगाते और नाश्ता वगैरह रेडी करते हुए अभी अभी जो है ना हमने नाश्ता किया है। नाश्ता करके अभी बर्तन भी रखे हैं। घर का सारा काम काज जो है वो वैसे का वैसा पड़ा है, क्योंकि अभी घर की सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की है। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खैर से वो स्कूल चले गए। उन्होंने सिर्फ चाय पी थी, पापे वगैरह खा के वो स्कूल चले गए थे। लेकिन वसीम जो है वो गया था, लेकिन लेट हो गया था। उसको मैंने भेजा था दूध के लिए, फिर वापस आया। फिर जो है ना मैंने चाय रेडी की, चाय रेडी करके फिर उन्होंने चाय पापा खाया। जब तक स्कूल पहुंचे तो फिर टीचर ने जो है ना उसको सोटियां लगा के फिर वापस भेज दिया। इसलिए वसीम जो है ना वापस आ गए थे, वो नहीं गए। हाजरा और मुस्फिरा जो है ना वो चले गए स्कूल। तो अभी घर का काम काज, झाड़ू वगैरह, बर्तन, सारा काम जो है ओके पड़ा है, मतलब नहीं किया मैंने। तो अभी अभी शुरू करती हूँ और जितना भी घर का काम काज है वो सारा रेडी करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि चूल्हे में बर्तन वगैरह किचन में पड़े हैं, उनको उठाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। फिर मशीन भी लगानी है। कपड़े जो है ना ये देखे तड़ा के ऊपर काफ़ी सारे ये मैले हुए पड़े हैं, इसको मैंने नहीं धोया था। और जैसे वहाँ गए तो फिर वापस आए तो वो बच्चों ने जैसे ही कपड़े वगैरह चेंज किए, हमने किए, वो भी मैले रखे हुए हैं धोने वाले हैं और वो भी धोती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि मशीन लगा लूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना वो धुलाई होते रहेंगे, फिर घर का काम काज जो है करती रहूँ। अभी अभी भी मैं आई हूँ क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी बन गई है और मुखलिस भाई की जो है ना वो चोरी हो गई है। तो इसलिए सब लोग जो है ना वो देख रहे थे कि कैसे कोई आया और कैसे गया। बाहर कोई पैरा वगैरह उनका लगा हुआ होगा, कोई मतलब कोई निशानी, कोई कुछ, मतलब वो देख रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं भी चल के देख लूं, क्योंकि सुबह सुबह हमें पता नहीं था। जैसे आपको पता है हम निकाह पर गए थे, रात मुंशी का निकाह से वापस आए हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हम रात को आए हैं। तो खाना जो है हम होटल से खा कर आए थे, तो थके हुए थे। 1-2 दिन का जगारा था, तो इसलिए सब लोग थके हुए थे। तो आके हम सो गए। आपके भाई जो है ना वो वीडियो अपलोड करते रहे, तकरीबन 12 बजे तक वो सोए हैं। मुखलिस भाई भी ऐसे कहते हैं कि 12 बजे मैं भी सो गया था। तो जैसे ही 12 बजे वो सोया, तकरीबन 2 बजे के करीब करीब जो है ना ये मतलब हुआ है हादसा कि भाई को जैसे ही नींद आई और जो है ना ये घर में इंटर हो गए। और बाहर जो है ना वो घर गेट को भी उन्होंने कुंडी लगाई हुई थी और बैठक के जो है ना दरवाजे को बाहर से भी कुंडी थी, कमरे के अंदर से भी कुंडी लगी हुई थी। फिर जो आया घर में घुसा है तो वो दीवार के ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरा, फिर कमरे के अंदर गया, क्योंकि एक कमरे में जो है ना समीना भाभी और बच्चे सोते हैं और दूसरे कमरे में जो है ना अकेला मुखलिस भाई सोते हैं। तो वहाँ वो सो रहे थे। तो समीना भाभी का मोबाइल भी चार्जिंग पर लगा हुआ था और मुखलिस भाई का भी चार्जिंग पर लगा हुआ था। तो 12 बजे जैसे ही मुखलिस भाई मोबाइल चलाते चलाते सोए जो सही, तो उन्होंने चार्जिंग पर मोबाइल लगा लिया और अपने तकिए के साथ रख दिया। उन्होंने पर्स भी रखा था, उसमें आईडी कार्ड था, मतलब एटीएम कार्ड था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी और रकम वो भी काफ़ी सारी उस पर्स में मौजूद थी। और जो है ना फिर वो सो गए। गेट को कुंडी थी, दीवार क्रॉस करके कोई आया, दोनों मोबाइल भी उसके ले गए और वो पर्स में काफ़ी सारी रकम थी वो भी चली गई। शिनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, मतलब जो चीज़ें थी पर्स में जैसे होती हैं वो भी थी। तो सब के सब जो है ना वो चोरी हो गई है। तो फिर हमने अहमद भाई के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये कैमरा जो है ना हम चेक करते हैं कि कोई ना कोई बंदा तो यहाँ से गुजरेगा। अगर
ये जैसे आप जानते हैं ना कि वो रोड से जो सड़क आती है ना, और यहाँ पर हमारे घर के पास पुल लगी हुई है, तो उस पुल से एक सड़क जो है ना ये हमारे घर से जाती है और एक आगे चली जाती है अहमद भाई के घर से आगे। तो वही जो है ना यहाँ से जो आया है इधर से नहीं आए, मेन जो सड़क है ना उधर से नहीं आए, शायद वो मुखलिस भाई का घर जैसे आप जानते हैं ना सबसे आखिर में है, तो उसके घर के पास आसपास जो है ना सारी की सारी मार्केट वगैरह है और काफी सारे जो है ना ऐसे दरख्त वगैरह हैं। तो वहां पे दूसरी साइड पे मुखलिस भाई के घर के जो है ना साइड पे कोई मतलब घर वगैरह और कोई चीज नहीं है, सिर्फ आबादी ही आबादी है। तो शायद लगता है वहां से आए हैं। फिर जैसे ही वहां से आए तो फिर एक बंदा जो है हमें दिखाई दिया है, वो हमारी जो पुल है ना उस पुल तक आके और इधर देखा, फिर जो है ना वापस पीछे मुड़ गया। और रात के तकरीबन 2 बजे फिर जो है ना वो बंदा यहाँ वहां देख के फिर वापस मुखलिस भाई के घर की तरफ चला गया है। तो चोर तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं रहे कि ये कौन है, लेकिन आसपास वाले हमारे जो घर वाले हमसाए आस पास में बैठे हैं उसको पहचान लेंगे। और पुलिस वगैरह को भी कॉल अहमद भाई ने कर दी है और अभी कुछ देर तक जो है ना वो भी आने वाले हैं। तो फिर देखते हैं। और वो सीसीटीवी के जो पुलिस ने कहा है कि आपने जो है ना वो वीडियो बना लेनी है। जैसे ही वो बंदा आया है फिर वापस गया है ना, उसको जूम करके ना आपने वीडियो बना लेनी है। तो अहमद भाई ने वो वीडियो भी बना लिया है और अल्लाह पाक खैर करे। और हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना वो चोर पकड़ा जाए और उनकी चोरी जो है ना जो जितनी चीजें लेकर गए हैं वो उनकी वापस आ जाए। तो अभी आगे देखते हैं कि वो पुलिस आएगी तो पता चलेगा कि कैसे मतलब कौन थे, और वो पहचानेंगे बंदा, आसपास लोगों को इकट्ठा करेंगे, दिखाएंगे कि ये बंदा जो है ना कौन है। और हमें उम्मीद है जो बंदा सीसीटीवी कैमरे में आया है वो पकड़ा ही जाएगा। तो बाकी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी और रहना है हमारे साथ। और बाकी का जैसे भी पुलिस आने तक जो भी मतलब बातचीत होगी वो भी आपके साथ। जैसे आपको मैंने बताया था कि काम काज जो है वो मैं कर रही हूँ। तो पहले तो वहीं पर जैसा कि चोरी हो गई थी तो सीसीटीवी कैमरे पे हम गए थे देखने के लिए कि कौन आदमी है, कौन बंदा है जो यहाँ से आया है, गुजरा है कि नहीं गुजरा। तो वहीं बैठी रही तो वापस आई। काम काज जो है मुकम्मल घर का पड़ा था, तो मैंने बर्तन वगैरह धोए, घर का काम सारा रेडी किया, मशीन भी मैंने लगा ली थी और एक पूर मैंने अभी निकाला है। तो जैसे मैंने कहा कि पुलिस आएगी तो फिर आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो पुलिस आई थी यहाँ पर और जो है ना वो जैसे ही जगह वगैरह सब कुछ जो है वो देख कर चली गई हैं। तो अहमद भाई और आपके भाई और मुखलिस भाई सब जो है ना उनको पुलिस ने कहा है कि वो मोबाइलों वाले डब्बे वगैरह जो है ना वो लेकर फौरी थाने पहुँचे। तो सब लोग जो है ना वही थाने चले गए हैं। तो समीना भाभी के पास पहले मैं खड़ी रही, बातचीत हुई है उसके साथ, लेकिन आप जो है आपसे नहीं मिलवाया, उनसे बातचीत जो है उनकी नहीं करवाया। तो अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा काम रहता है ये कर लो, तो फिर चल के उनसे बातचीत करवाती हूँ आपकी। तो अभी चलती हूँ, फिर जो है ना मज़ीद समीना भाभी से बातचीत करते हैं कि कैसे चोरी हुई है और कहाँ से जो है ना गुजर कर दीवार पार करके आए हैं या कैसे आए हैं, वो भी मज़ीद मालूमात जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं। अभी जी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बातचीत है वो चल के समीना भाभी से पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, समीना भाभी बैठी हैं और दादा जान भी यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि ये बहुत परेशानी वाली बात है। तो पूछते हैं समीना भाभी से कि कैसे घर में घुसे, क्या क्या चोरी हुई है। तो ये मज़ीद जो है ना समीना भाभी खुद बताएगी। हाँ बिल्कुल सही आपने बात की है। हम जैसा कि इकट्ठे थे, उधर चले गए थे, मुंशी का निकाह था नालीपुर में, हम उधर गए थे, पूरी फैमिली चली गई थी, हम साथ थे। तो एक दिन उधर हमने फंक्शन वगैरह किया, दिन को सारा दिन सफ़र किया, रात को उधर फंक्शन हमने किया। फंक्शन करने के बाद फिर सुबह को उनका निकाह था मुंशी का, तो 11 बजे उनका निकाह पढ़वा के हम फिर घर को लौटे। इधर जो है ना हम रात 9 बजे से पहुँचे थे। 9 बजे हम इधर आ गए और थके हारे थे, उधर भी एक दिन का जगारा था, तो इसलिए यहाँ पर आके अपने घर में हम सो गए थे। और आपका भाई जो है ना वो अलग कमरे में सोया हुआ था।
आप अलग थे, वो अलग हाँ, मेरे बच्चे और मैं अलग कमरे में थे जी। और आपका भाई जो है ना वो अकेला था अलग कमरे में। फिर उन्होंने मोबाइल, उसका जैसा कि काम होता है न्यूज़ वगैरह बनाता है जी। दूसरा अपना ब्लॉग भी बनाना था, एडिट करना था, दोनों मोबाइल उनके पास थे जी। तो मैं और मेरे बच्चे आके सो गए थे, चाय वगैरह बनाई पी कर सो गए। फिर वो काम करता रहा 12 बजे तक। 12 बजे तक उन्होंने कहा, मैंने अपना काम किया वीडियो का। फिर मोबाइल जो है ना वो अपने सोने लगा तो तकिए के साथ वो चार्जिंग वाली तार जो है ना वो मैं लगा के उनको देती हूँ, वो चार्जिंग भी करता रहता है और काम भी करता रहता है। तो दोनों मोबाइल उन्होंने उधर अपने साथ रख दिया है। और कल फिरोजा जब हम पहुँचे हमारे पास खर्चा नहीं था तो इधर दूध के पैसे देने थे। और जैसा कि आपने देखा मौजम अली की शादी की फंक्शन भी कर रहे थे तो काफ़ी पैसे लेन देन था। अहमद ने कहा था मुझे भी पैसे चाहिए, फिर हिसाब किताब करेंगे। काफ़ी पैसे उन्होंने निकलवा लिए थे जी। कि आप जा रहे हो पैसे, एक जैसे भाई जाते हैं एक चला जाता है, फिर साथ के लिए खर्चा जितनी हाँ, ज़रूरत है वो लेकर आते हैं, लेकर आते। फिर एक दूसरे को देते रहते हैं। तो वो पैसे निकलवा कल आ गया। और एटीएम था उनके पास में, जितने पैसे उन्होंने निकाले वो भी थे, शनाख्ती कार्ड था, बाकी की जो पर्चियाँ वगैरह होती हैं। हाँ, जैसे मर्दों का सामान वगैरह होता है मुकम्मल, वो पर्स में मौजूद था। पर्स में सब कुछ था। उन्होंने जैसे रोज रोज की रूटीन होती है, तकिए के नाल नजदीक जो मोबाइल पड़े रहते हैं और सामान वगैरह जेब से निकाल के उधर रख देते हैं। फिर जैसे ये सबकी आदत है 3 स्विच साथ में रख के फिर जो है ना मोबाइल चार्ज पे लगा के फिर अपना काम करते रहते हैं। इस बात का हमें कुछ पता नहीं था, ये दुख भी हमारे शायद हिस्से में था। जी। लेकिन कुंडियाँ वगैरह जो है ना मैंने खुद लगाई थी, मैं खुद लगा के सो गई थी। तो ये मामला जो है 12 बजे के बाद हुआ है। और जो भी आया है ना ये उधर से गेट से नीचे, इसकी कोई आने की जगह नहीं थी, चारों तरफ पर्दी है, दीवारें बहुत बड़ी ये देखें दीवारें जो है ना बहुत बड़ी बड़ी है। इस साइड पे देखे बहुत बड़ी दीवार है, इस साइड पे देखे बड़ी है, और यही यहाँ से आया है। हाँ, इस पिलर ये जो है ना ये दाढ़े जो है ना असलम की जो है ना वो वॉशरूम जब मिस्त्रों ने बनाया था उन्होंने ये दाढ़े रख दिए थे जी। मैं उस वक्त भी उनको कहा था कि अभी इधर तो दीवार नहीं डलवानी ना। हाँ। तो ये आप नहीं रखना चाहिए, ये नहीं रखो, ये ठीक नहीं है। उधर से ना पाँव 2 पाँव ऊपर दाढ़े से लगे हुए हैं और रस्सी उन्होंने बांध दिया है इस वो पिलर के जो सरिये बच्चे हैं ना। हाँ, ये जो सरिये बच्चे हाँ, खड़े हैं ना इधर यहाँ से से उन्होंने रस्सी शायद बांधी। हाँ, और ऊपर से ना उनके पाँव रखे हुए बाहर जो दाढ़े थे ना उसके ऊपर पाँव रख के ऊपर रस्सी डाल के फिर अंदर से जो है ना वो रस्सी के जरिए आए हैं। और कमरे की जो कुंडी थी आपके भाई ने कुंडी नहीं लगाई थी, वो काम करते करते। और वैसे भी आदत है हम कुंडी नहीं लगाते, जिस किसी के कोई तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता है, कोई नमाज के लिए। तो इसमें तो ओरला जो हमारा कमरा है ना दूसरा वो छोटा है, उसके 4 पाइयाँ फ्रिज रखी है, सब कुछ जहाँ नमाज जाए नमाज बिछाने की जगह भी नहीं है। तो वो कमरा खुला, फंक्शन भी करते रहते थे उधर। हाँ, वो तो वो बड़े कमरे में बैठकर वहीं पर बैठे तो रहते। उधर मैंने कुरान शरीफ भी उधर रखा है और जाए नमाज भी उधर है। जिसका दिल करता जब भी हाथ में धो के वो अपनी नमाज भी अदा करता है। मौजम अली फिर चला जाता है मस्जिद, उनके पापा भी उधर चले जाते हैं। फिर सुबह हमने देखा तो मोबाइल नहीं था। जब नींद से उठे तो फिर मुझे पता चला मोबाइल नहीं। उस वक्त हमारे मोबाइल चले गए और आपके भाई का वो पार्सल मोबाइल सब कुछ। और बाहर जो है ना मौजम अली के मोबाइल का चार्जिंग था, वो चार्जिंग साथ ले गया। तो अल्लाह पाक खैर करे। तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें। हमारी हाथ ही लाल किए, हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। 2 मोबाइल हैं, दोनों रोजी करने वाले थे। एक पे भी लोग क्या पैसे जो 2 मोबाइल का 2 ही 2 बनाओ आपके रोजी करेंगे। मतलब जितने पैसे निकलवा कर आए हैं वो भी साथ ले गए हैं। मोबाइल 2 थे वो भी साथ ले गए हैं। उनके एक मोबाइल में जैसे आपने देखा है चैनल वगैरह है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अपने बच्चों की रोजी करते हैं, तो वो भी साथ चले गए। अभी सुबह से कुछ नहीं है और ये हक हलाल की उनकी मेहनत है। तो आप तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि जल्द से जल्द जो है ना इनका ये मोबाइल और जितने भी पैसे हैं वो चोर पकड़ा जाए और इनकी चीज़ें जो है इनको वापस मिल जाए। तो सब के लिए ये परेशानी है। सब लोग जैसे मैंने आपको बताया पुलिस आई थी और सब भाई अहमद भाई और मुखलिस भाई और आपके भाई जो है ना सब वो थाने पे चले गए हैं। वो आएंगे तो पता चलेगा कि वो क्या कहा है उन्होंने और कि ये मालूमात होती है नहीं होती, ये पूरी डिटेल जो है ना वो खुद बताएंगे।
और ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हर किसी को अपने बच्चों की फिक्र होती है। काम उसी पे कर रहे थे, मोबाइल पे चैनल चला रहे थे, तो बच्चों का जो है ना ये घर भी चल रहा था और बच्चों की पढ़ाई जैसे घर का होता है पूरा मुकम्मल सिस्टम उसी चैनल पे ही चल रहा था। तो आप तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, मैंने यही कहा था कि मैं चल के समीना भाभी से खुद बात करती हूँ और आपको भी बातचीत करवा कर फिर आप भी देख लेना कि समीना भाभी जो है ना वो क्या कहती है और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ जो है ना आपको बता दिया है। और मैं भी आई हूँ सुबह की, पहले आई यहाँ पर, फिर चली गई घर, जैसे मैंने आपको बताया कि काम काज कर रही थी, फिर मैं आ गई। मैंने कहा खुद मजीद मैं भी पूछ लूँगी और बहन भाई भी सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जो है ना आपने देख लिया है। तो बहुत अफसोस की बात है भाभी, हमें भी बहुत दुख हुआ है इस बात का, क्योंकि सुबह के आप परेशान है, टेंशन नहीं लें, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना आपका सामान दिया। अल्लाह पाक कोई ऐसा सबब बनाए कि तुम्हारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए। और हमारी भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द चोर भी पकड़ा जाए और आपकी चीज़ें जो है ना आपके पास आ जाए। तो अभी चलते हैं घर और बाकी का भी लोग आपके साथ। इब्राहिम घर चले, आ जाओ। वो चीज़ ही मैं आपको ले दूंगी ना, आपको पैसे दूंगी, आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे आपने देखा तो पूरा जो है ना बातचीत समीना भाभी से हमने कर ली थी। तो अभी घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि आपके भाई जैसे पता है कि वो वहीं चले गए हैं और जो है ना घर में पैसे वगैरह भी नहीं है और आटा भी नहीं था, वो गंदम भी नहीं डाली हम परेशानी की वजह से, और गैस भी मुक गया, ख़त्म हो गया, तो वो भी नहीं भराया हमने। और उसके बाद जो है ना सब्ज़ी वगैरह के बिल्कुल पैसे नहीं थे, सब्ज़ी भी हमने नहीं ली। तो वसीम को कहा है कि पास वाली दुकान पे आप चले जाएं और दूसरे जो सामान है, चीज़ें वगैरह लेनी है, वो आप लेकर आएँ। तो वसीम ने ये चीज़ें लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये चीनी भी नहीं थी, ये बच्चों के सुबह के पाप है, ये भी लेकर आए हैं, और साथ में ये पत्ती है, घी है, मिर्चें हैं, ये चीज़ें वसीम लेकर आए हैं। और सब्ज़ी वगैरह जो है वो नहीं ली, आटा भी नहीं है, गैस भी नहीं है, क्योंकि ये आपके भाई आएंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। मतलब हमारे पास घर में भी पैसे मौजूद नहीं है जो हम ये चीज़ें जो है ना ले सकूं, सब्ज़ी वगैरह, और किसी को भेज के ये गैस भरवा लें। आटा तो किसी से हम ले लेंगे भाभीयों से, तो वो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन गैस का मसला बन गया है, गैस नहीं है, तो यही परेशानी है। और देखती हूँ और किसी से पूछती हूँ, अगर किसी के पास हैं पैसे तो उससे उधार ले लेती हूँ 1000, और गैस भी भरवा लूँगी, सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीद लूँगी। फिर उसके बाद जो है ना जैसे आपके भाई आएंगे तो उनको वापस कर दूँगी। तो अभी चलती हूँ, क्योंकि मशीन जो है ना मैंने कब की लगाई हुई थी यहाँ पर, तो चाबी भी उसकी ख़त्म हो गई है, चाबी भी मैंने नहीं दी थी, क्योंकि एक चाबी आई थी और पानी जो है मशीन जो है ना रोक के चली गई थी। मैं समीना भाभी के घर चली गई थी तो ये रोक कर खार गई थी और चाबी लगाने वाला कोई नहीं था। तो अभी मैंने दूसरी चाबी लगाया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाले कपड़े भी रखे हैं यहाँ पर धोने वाले, एक पूर ये पड़ा है धोने वाला, ये भी धुलाई हो जाएगा। और यहाँ पर हाजरा आ गई। हाजरा आप कहाँ गई थी? वो बाहर खेल रही थी। बाहर खेल रही थी, अच्छा। तो आपने चीज़ें ली थी? वो वसीम ने एक लिया था, वो आपसे ठीक लिया था, पूछे नहीं लेके थे। 50 रुपया मैंने वसीम को दिया था। मैंने कहा आप भी चीज़ें लेना और हाजरा को भी चीज़ें ला कर देना और इब्राहिम के लिए भी लेकर आना। तो फिर आपको दी थी या नहीं दी थी? नहीं दी थी। वो सारे 50 रुपये उन्होंने खुद खाए हैं। अभी जी वहाँ से मोहिउद्दीन भाई के घर गए थे, मुस्फिरा को भेजा था, तो उन्होंने कहा है कि मोहिउद्दीन भाई घर नहीं है, तो उनकी वाइफ ने कहा कि मेरे घर में जाओ, चाची को देकर आओ। तो घर में उन्होंने कहा भाभी ने कि पैसे जो है ना मेरे पास नहीं रखे हुए, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आपके भाई को कॉल की तो उनको कहा कि पैसे जो है ना नहीं है घर में, और
बाकी का सामान जो है ना वो उधार दुकान से लेकर आ गई हूँ, तो वसीम लेकर आया है। तो बाकी गैस भरवानी है, उसके पैसे नहीं है, सब्जी लेनी है, उनके पैसे नहीं है। शाम हो गई है, असर कब की हो गई है, ये देखें टाइम जो है ना काफ़ी हो गया है, सूरज जो है ना वो गुरूब होने को है। तो पैसे जो है ना मेरे पास नहीं थे, तो अभी अभी जो है ना उन्होंने कहा कि चल के असलम भाई से पूछे, अगर उनके पास पैसे हों तो 1000 रुपया उनसे ले लें और गैस भरवा लें, फिर मैं वापस जैसे आऊँगा तो फिर उनको दे दूँगा। तो असलम भाई ने 1000 रुपया मुझे दिया है। तो अभी चलती हूँ और मुंशी को ढूंढती हूँ, बाइक घर में खड़ी है। मुंशी को कहूँगी कि गैस भरवानी है तो मुझे गैस भरवा कर दे और सब्जी भी लेकर दे। तो चल के उसका पता करती हूँ मुंशी घर में है या। को बुला लिया है और वो बाइक लेकर चले गए। यहाँ पर देखे बाइक भी नहीं है और सिलेंडर भी यहाँ से खोल के चले गए गैस भरवाने के लिए, और गैस भरवाएंगे, सब्जी भी लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने कहा मगरिब की अजानें जो है ना होने वाली है, आप और सब्जी वगैरह कुछ ना लें, सिर्फ आलू लेकर आना, क्योंकि आलू जो है ना वो जल्दी से बन जाते हैं। तो वो चले गए वहीं, और व्लॉग भी यहीं पर मेरा ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, बाय।